हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैंने शुरू की है, दिन मंगलवार है आज और बिल्कुल सुबह से तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी सुबह सुबह का नज़ारा। और यहाँ पे हमारे कबूतर आके बैठ जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो उनकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी लगती है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, मैं नहा धो ली हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे और पीछे मेरे हस्बैंड खड़े थे तो मैं उन्हीं से बातें भी कर रही थी। तो पूछ रही थी कि वो तो पराठे खाएंगे और बच्चे बोल रहे थे आज हम ब्रेड टोस्ट खाएंगे, तो सबका अलग अलग बनेगा। उसके बाद मैं लग गई हूँ टोस्ट बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं खीरा कट कर रही हूँ, तो आपको खीरा बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काटना है और टमाटर को भी। और उसके बाद हमें इसमें मिलाना है काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, सूजी 1 या 2 चम्मच और फिर मलाई। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम मिला लेना। मेरे पास मलाई थी घर की तो मैंने उसमें मलाई ऐड की है। और मेरे पास काली मिर्च भी नहीं थी तो इसलिए मैंने लाल मिर्च ऐड की है। और ये टोस्ट खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे टोस्ट बन चुके हैं और वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप इन्हें तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने टोस्टर में बनाए हैं। मेरे पास टोस्टर है और मैंने ये बच्चों के लिए प्लेट लगा दी है, एक मानव की और एक रिया की। तो रिया चाय नहीं पीती है, मानव पी लेता है। और टोस्ट वगैरह तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो दोनों बच्चों को दे दिए हैं और दोनों बच्चे खा रहे हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो मेरी पूजा हो चुकी है और मैं नहा भी चुकी हूँ और टाइम काफ़ी हो चुका है, 10 बज चुके हैं। और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। जैसा कि आप लोगों से बता चुकी हूँ, अब कोई टाइम नहीं होता, बस काम का रूटीन कभी जल्दी हो जाता है कभी लेट हो जाता है। और बच्चों को भी दे दिया नाश्ता और मैं अब करने जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो मैंने भी आज टोस्ट बनाए हैं, मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो मेरे अभी बन ही रहे हैं और ये मेरी चाय रखी हुई है और ये दूध गर्म रख दिया है मैंने। इतने मैं नाश्ता करूँगी, इतने ये दूध भी हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, फिर करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में बातें। ये देखिए ये बन चुके हैं और अब मैं कर लूँ पहले नाश्ता, फिर आपसे बातें करती हूँ। बना रहे हैं चटनी और देखो ये रिया ने बनाई चटनी, लहसुन भी डाला बेटा। तो बिना लहसुन के चटनी कैसी, और वो अब इसमें पीसेगा नहीं, फिर कैसे करेगी। नहीं पीसेगा बेटा। रिया बना रही है आज चटनी। और मैं बनाती हूँ रायता खीरा का। हाँ यहाँ मैं खीरा छील कर काट रही हूँ। मैं खीरे को छीलकर उसमें घिया कस में कस लूँगी अच्छे से और उसको बारीक बारीक कसना है। और फिर मुझे बनाना है इसका रायता। तो ये खीरा मैंने सुबह ही लिए थे और इन्हें मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके रख दिया था सुखाने के लिए। तो अब मैं इनका यूज कर रही हूँ।
यहाँ खाना पीना होने के बाद मैं करने लगी हूँ बर्तन, और बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, कितना ही कम कर लो फिर भी बहुत हो जाते हैं। और किचन में एक बर्तनों का काम सुबह से शाम तक ख़त्म ही नहीं होता, करके हटते हैं और फिर भी थोड़ी देर बाद कभी गिलास कभी कुछ मिल ही जाता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन कर रही हूँ। तो बर्तन मैंने पहले अच्छे से धो लिए हैं, जो जूठन है उसको पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इनमें साबुन लगा के मांजती हूँ। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ शाम को। तो शाम के टाइम मैंने सारे जो कपड़े एक दिन पहले धोए थे उनकी तह सुबह के टाइम लगा दी थी। तो अब मैं इन कपड़ों को रख रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने नहीं रखे थे और पहले मैंने पूरी अलमारी को संगवाया है, क्योंकि जो दोनों बच्चे हैं वे तो पूरी अलमारी को रोज़ ही बखेर देते हैं। तीसरे दिन संगवाती हूँ, दोबारा से तह लगाती हूँ, फिर भी दोबारा से बखेर देते हैं। तो मैं उनको अच्छे से रख रही हूँ। और मेरे कपड़े ऊपर रखे हुए हैं, जो ऊपर के 2 खन्ने हैं उनमें मेरे कपड़े हैं और बीच वालों में बच्चों के और हस्बैंड के। अंदर की जो अलमारी है मेरी शादी वाली उसमें होते हैं। घूमना भी है, चलो फिर वहाँ पे घूमना भी है या घूम के जाना है। स्टॉप। टाइम्स ओवर। ना से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब एक दूसरे की तरफ देखना नहीं है। तो मैं जा रही हूँ शाम के खाने की तैयारी करने। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है, आप लोगों को आवाज़ ही आ रही होगी। तो उसके लिए मैंने ये आलू और नीचे इसमें शिमला मिर्चें काट के रखनी है, धो के अच्छे से। और मैं आज प्याज और लहसुन वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सिंपल बनाऊँगी। और ये है टमाटर और इसी में मैंने हरी मिर्च काट ली है। तो आओ शुरू करते हैं बनाना। ऐसे सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने माधव जी के लिए भी इसी में से दूँगी। कभी कभी मैं उनके लिए सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ, रोज़ तो नहीं बन पाती है।
पर हफ्ते में 2-3 बार मैं बिना प्याज लहसुन के सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, जिससे मेरे कान्हा जी को भी मैं भोग लगाती हूँ। तो मैंने गैस चला दिया है और उस पर चढ़ा दिया है कुकर। और इधर मेरे बर्तन आप लोगों को दिखेंगे नहीं, धुए हुए रखे हैं, काफ़ी देर पहले ही धो दिए थे। तो इन्हें सब्ज़ी बनाने के बाद रखूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। हींग, और इधर मैं टमाटर में ही डाल लूँगी सारे सूखे मसाले पिसे हुए, लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, और धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो चुका है। ये हल्का सा किचन किंग थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी है, और मसालदानी में मसाले भी डालने हैं। और ये है हल्दी पाउडर। और अब डाल देते हैं हम इसमें जीरा। हमारा जीरा हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटर जो मैंने काट के रखे हैं। इसमें नमक डाल देते हैं। और इसको चला देते हैं अच्छे से। हमारे टमाटर हो चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मैं आलू शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई है। देखिए मैंने चला भी दी है। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। एक सीटी में ही। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और अब मैं इसमें लास्ट में डाल देती हूँ हरा धनिया जो मैंने काट के पहले ही रख लिया था, और इसको मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले पराठा बना लिया है माधव जी के लिए, और सब्ज़ी भी बन चुकी है, ये देखिए। और ये पराठा है, तो मैं अब कान्हा जी को भोग लगा दूँगी सबसे पहले। तो ये ले आई हूँ मैं अपने माधव जी के लिए, और सबसे पहले उनको भोग लगाती हूँ मैं ऐसे, और बोलती हूँ आइए मेरे माधव जी भोग लगा लीजिए, और सभी देवी देवताओं को भी। तो ये देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, ये सब्जी है, और ये दोपहर का थोड़ा सा रायता बच गया था वो है, और ये रोटी है घी वाली, और ये पीछे की रोटी है जो हमारे यहाँ बड़ी और मोटी बनाते हैं। तो किस किस के यहाँ ऐसा होता है जो सबसे बाद की रोटी है कि मोटी और बड़ी रोटी बनाते हैं, और बताना ज़रूर। और इस रोटी को जो बनाती है वही खाती है, तो इस रोटी को मैंने बनाया है, मैं ही खाऊंगी। मैंने पहले अपनी मम्मी को देखा था, तो अब मैं बनाती हूँ, मैं भी ऐसे करती हूँ। और शायद ज़्यादातर हमारे यहाँ हम गुजरों में ऐसा ही होता है। तो जिसके यहाँ ऐसा हो तो बताना ज़रूर। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना पीना हो चुका है, और मैंने किचन भी कर दी है, सारे बर्तन हो चुके हैं, बच्चों को भी दूध दे दिया है, बस मैं रह रही हूँ और हस्बैंड। तो मैंने सोचा पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और वीडियो का एंड कर लूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने अपनी किचन भी क्लीन कर ली है। तो ये देखिए, बर्तन सब धो दिए हैं। तो ये सूखी मिर्च रखी हुई है जो मैं कल इन्हें किसी डिब्बे में रखूँगी। मैंने ये मंगाई थी, तड़के वगैरह में काम आ जाती है। और इधर भी
इसमें दूध रखा हुआ है और इसमें मैं हल्दी डालती हूँ 1 चुटकी, बच्चों के में भी, क्योंकि हल्दी वाला दूध अच्छा रहता है। हल्दी एंटीबायोटिक रहती है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। तो मैंने साबुत वाली हल्दी मंगाई थी मार्केट से और उसे पीस के मिक्सी में उसका पाउडर बना के मैंने एक डिब्बे में रख लिया है और रोज़ उसे हम दूध में डाल के लेते हैं। तो बताइए आप लोग कैसे हो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों से विनती है, सभी से, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आप लोगों की मुझसे विनती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बस आप लोगों से और कुछ नहीं कहना है। तो मुझे वीडियो का एंड करना था और थोड़ी सी आप लोगों से बातें करनी थी, बस इतना ही। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आजकल देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हो भी रहे हैं। पहले तो 1-2 दिन बढ़ गए थे लेकिन अब फिर से कम हो रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, कोई कमी नज़र आती है, तो प्लीज़ उस चीज़ का भी मुझे बताइए। हमें पता जब भी लगेगा, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो बस आप लोगों से यही कहना था। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, राम राम जी, बाय बाय।